आइए दोस्तों शुरू करते हैं एपी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि इस बार पूछे जाए। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि किसी एपी का 7th टर्म -4 है और उसका 13th टर्म -16 है, तो ये एपी हमें फाइंड करके दिखाइए। अगर हम किसी तरीके से ए निकाल लें और डी निकाल लें तो दोस्तों हम लोग एपी आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, ए और डी निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमें दिया हुआ 7th टर्म, तो हम लिखेंगे t7 इक्वल्स टू -4, जिसको हम लिख सकते हैं, मैंने बच्चों को सिखाया है, बताया है कि जब भी ऐसा दे तो हम 7 के बदले लिख सकते हैं a + 6d। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन 1। अगर दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या है कि 13 इक्वल्स टू -16, तो इसे हमें यहाँ पे 13 है तो हमें मानना है a + 12d, और ये हमारा बन जाएगा दोस्तों इक्वेशन सेकंड। तो जिन बच्चों ने भी थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि एलिमिनेशन मेथड से हम यहाँ पे a को काट देंगे और डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि a और a दोनों प्लस में है, तो हमें इसको बनाना है माइनस, तो हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। आइए दोस्तों अभी सब कराते हैं, हमारा सब कुछ सही रहेगा नीचे भी। और सब्ट्रैक्ट के केस में दोस्तों बस नीचे वाले नंबर्स के साइन बदलते हैं। यहाँ प्लस से बन जाएगा माइनस, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। हमारा दिख रहा है कि a कट जाएगा, +6 और -12, ये उल्टा घटेगा तो मिलेगा -6d, और -4 + 16 घटने के बाद हमें मिलेगा 12, -6 जाएगा नीचे तो हमारा d हो जाएगा दोस्तों 12/-6, 6 बन जाए 6, 6 2 जा 12। तो फाइनली हमें d क्या मिला दोस्तों -2। अब हमें इस -2 वाले वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे क्वेश्चन 1 पे, तो हमें a मिल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट a + 6 इंटू -2 इक्वल्स टू -4, a - 12 इक्वल्स टू -4, -12 वहाँ जाके बन जाएगा दोस्तों +12, तो +12 -4 बन जाएगा हमारा 8। तो हमें दोस्तों मिल गया d और मिल गया है a। हेंस तो हमारा रिक्वायर्ड एपी जो हो जाएगा उसके पहले नंबर पे क्या लिखेंगे 8, और d है -2। हमेशा d को फर्स्ट टर्म में जोड़ते जाते हैं, जब इसको 8 में ऐड करें दोस्तों तो हमें मिलेगी 6 4। आपको बस 3 नंबर लिखना है, फिर डॉट डॉट दे देना है। यहाँ पे d में माइनस था इसलिए ये एपी उल्टा चला गया। अगर d पॉजिटिव होता तो ये एपी सीधा बढ़ता। तो आप लोग समझ गए किस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा देगा तो आपको इसको इस तरह से लिख के एलिमिनेशन करके आपको a और d निकाल लेना है। अगर इस एपी में हमें कहता कि इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड इस 20th टर्म, तो हम यहाँ पे a और d में मिल चुका था और उसका n क्या रहता 20, तो हम बस t20 इक्वल्स टू a + 19d लिखते हैं और सॉल्व करके हमारा आंसर मिल जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल हार्ड नहीं होता दोस्तों। 10 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कृपया ऐसे प्रैक्टिस करें और ऐसे इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस बना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।